पार्टी ना दिखाना पड़ेगा, पैसा कम लगे, वैरायटी अधिक हो, वो होती है दुकानदारी का मूल मत। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। अभी पश्चिम बंगाल क्या पूरे भारत देश की सबसे ज्यादा डिमांडेबल आइटम है। इस तरह का पूरा आर्टिकल्स भी आपको हमारे यहाँ पे मिलेगा विद कैटलॉग पर पीस। देखिए विद्यासागर टेक्सटाइल में कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको जैसा जरूरत हो, आप चाहे तो इसमें का हर साइज मिला करके भी ले सकते हैं, सेट वाइज भी ले सकते हैं, सेट तोड़ के भी ले सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस तरह का पूरा कलेक्शन ले सकते हैं। कलेक्शन अनलिमिटेड है, वैरायटीज अनलिमिटेड है। बस आपको एक बार आना है, विद्यासागर टेक्सटाइल में जुड़ना है। आना कैसे है? विद्यासागर टेक्सटाइल की 2 शाखा है। एक शाखा जो है भंडिल में, एक शाखा जो है कलकत्ता के बड़े बाजार में। आपको दुकानदारी करने में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वो भी हमें बताएं, वो भी सॉल्व करने के लिए हम वीडियो बनाएंगे। क्यों? कारण क्या है? आप जैसे व्यापारी हमसे आके जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो हम वीडियो के द्वारा बताते हैं जिससे कि और भी व्यापारियों को आने वाले। नमस्कार, आज मैं आपके सामने आया हूँ आपकी एक निजी समस्या लेके। क्या कहा मैंने? आज मैं आपके सामने आया हूँ आपकी एक निजी समस्या लेके। मेरे पास बहुत से व्यापारी आते हैं जो नया दुकान स्टार्ट कर रहे हैं गारमेंट्स का, और करने की बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो नया व्यापार स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। कैसे करना है, क्या करना है, खुलते ही बहुत धमाधम हो जाना है, बहुत कुछ हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा बात है। लेकिन आप जिस फील्ड में भी नया आने की सोच रहे हैं, चलिए मैं आपको गारमेंट्स के बारे में आज बताता हूँ। मान लीजिए आप गारमेंट्स का नया व्यापार स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई दुकान लेके एक नई जगह इसकी स्थापना करने जा रहे हैं। आपने सोचा कि चलो माल खरीदेंगे सस्ता, बेचेंगे सस्ता, बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी। हो सकता है बहुत से लोगों का सोच ये रहता है कि भैया सस्ता लाना, डबल लाभ में, 3 गुना लाभ में बेच देना है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप समर्पित होंगे अपने व्यापार में। मैंने क्या कहा? सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप समर्पित होंगे अपने व्यापार में। व्यापार में आप जितना अपने आप को झकझोरेंगे, जितना अपना समर्पण देंगे, उतना व्यापार आपको ऊपर लेके जाएगा। समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया हम रातों रात, संभव नहीं। कब संभव है? जब आप गलत मार्ग पे जाएंगे। सत्य मार्ग पे चलना है, अच्छे से व्यापार करना है तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रखना है, अच्छे ब्रांड से जुड़ना है, और वही प्रोडक्ट रखना है जो आपके यहाँ बिकता है। मैंने क्या कहा? वही प्रोडक्ट आपको अपनी दुकान में सेल करना है जो आपके यहाँ बिकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आप समस्तीपुर के किसी ग्राम में आप व्यापार करने की सोच रहे हैं। वहाँ का परिवेश क्या है, वहाँ का डिमांड क्या है, उस क्षेत्र में जो व्यापारी वहाँ व्यापार कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट रखा है और उसमें गैप क्या है। मैंने क्या कहा? वहाँ के जो व्यापारी इस तरह का प्रोडक्ट रख रहे हैं जिसके बारे में आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, उन लोग उसमें गैप क्या है, वो गैप को अगर आपने परिपूर्ण पकड़ लिया, पहचान लिया, तो यकीनन मान के चलिए आपका व्यापार चलेगा नहीं, बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए व्यापार करने से पहले होमवर्क करना है, कहाँ पे व्यापार करना है, किस तरह का आर्टिकल्स लेके आना है, किस तरह की सामग्री आपकी दुकान में होनी चाहिए। अगर सही जगह पे सही सामग्री, जिसको हम अंग्रेजी में आर्टिकल्स बोलते हैं, अगर आपने रख लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने एक गांव में दुकान स्टार्ट किया, आपके गांव के आसपास में 2-4 कपड़े की दुकान है, लेकिन कुछ ग्रोसरी की, मतलब जैसे कि मुदी खाना जिसको बोलते हैं, आटा, नमक, चीनी और भी जो आर्टिकल्स होते हैं, उस तरह की भी दुकान की कमी है। आपको लगता है कि नहीं हम इसके साथ इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, संकोच मत कीजिए, समर्पित होते जाइए। जब व्यापार करने फील्ड में उतरे तो हर दिन यह प्रयास कीजिए कि इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, अपनी दुकानदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। सेकंड जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो क्या? परचेसिंग वही करना है जो आपके यहाँ बिके। जरूरत नहीं कि 10,000, अगर मान लीजिए आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए में हमको एक ही प्रोडक्ट खरीदना है, नहीं। 1 लाख रुपए में आपको 100 प्रोडक्ट खरीदना है, वैरायटी प्रोडक्ट खरीदना है, डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदना है। कारण क्या है? पूंजी कम है, उसको रोटेशन करके बहुत तेजी से ऊपर लेके जाना है।
अगर आप मान के चलिए व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, चाहे आप घर से व्यापार करने की सोच रहे हैं, चाहे दुकान लेके करने की सोच रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक लाइव हो, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा ज़ीरो से ही आप स्टार्ट कीजिए। अगर मान लीजिए आपने 11 से शुरू किया, मैंने क्या कहा? अगर आपने 11 से शुरू किया, तो हो सकता है आप 121 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और खूब समझदारी से आगे बढ़ना है। और व्यापार से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करती है। किस तरह का प्रोडक्ट कहाँ चलता है, कारण क्या है? जो प्रोडक्ट, जो आर्टिकल्स गोवा में चलते हैं, हो सकता है वो कलकत्ता में नहीं चलता हो। जो आर्टिकल्स कलकत्ता में चलता हो वो समस्तीपुर में ना चलता हो। जो आर्टिकल समस्तीपुर में नहीं चलता, हो सकता है वो दिल्ली में चलता हो। तो इस तरह का बहुत बारीक से बारीक ध्यान रखना है और समय के साथ, प्रोडक्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख लिया अपने व्यापार में ना, यकीन मानिए आपको व्यापार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो कपड़े का व्यापार होता है ना, ये बिल्कुल आम के पेड़ की तरह होता है। मैंने क्या कहा? जो कपड़े का व्यापार होता है ना, ये बिल्कुल आम के पेड़ की तरह होता है। जब आप बीज लगाते हैं ना, एक छोटा-सा पेड़ निकलता है। जब आप इसकी सेवा करते हैं ना, तो बहुत बड़ा रूप आकार धारण करता है, लेकिन वो तब भी फल नहीं देता। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है ना, तो इतना फल देता है ना कि रखने की जगह नहीं बनती है। यही व्यापार है। इसी को समझना है। सेवा, सेवा का मतलब क्या हुआ? आपके पास जो ग्राहक आ रहा है, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, सही कीमत लेना है। ये हुआ सेवा। इसी का अगर आपने ठीक-ठाक पालन कर लिया और समय से दुकान खोलना है और समय से दुकान बढ़ाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। दुकान में अड्डाबाजी नहीं चलना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने ग्राहक बैठा है, आप मोबाइल लेके घाट रहे हैं, नहीं होना चाहिए। ग्राहक ही सर्वोपरि है, उसका विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ग्राहक का विशेष ध्यान रखा, उसकी सेवा-सत्कार की, तो यकीन मानिए आपको दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।